हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार सचिवालय सहायक वैकेंसी BSSC CGL-4 में सीटों में भारी वृद्धि होने वाली है और बिल्कुल इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। यहाँ पे सारे अपडेट को हम लोग समझेंगे, जिसमें आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के अलावे SSO और BSO का पद शामिल किया गया है। तो नए पद के साथ अब CGL-4 का विज्ञापन जारी होने वाला है, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। और कौन सा पद इसमें शामिल किया जा रहा है, इसकी भी अपडेट हम लोग जानेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कैसे आपको तैयारी करना है, इन सारे अपडेट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे वीडियो में बात करें उससे पहले आज के जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसको 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले यहाँ पे जान लीजिए कि जो बिहार के नए DGP हैं आलोक राज, इनको पदभार दिया गया है। और इसके अलावा जो केंद्र से IAS अफसर को यहाँ पे भेजा गया है बिहार में, वो बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे और उनका नाम है, यहाँ पे देख लेंगे, तो अमृत लाल मीणा नाम है। और दोनों अधिकारी 1989 बैच के हैं। तो ये हैं जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, अमृत लाल मीणा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अमृत लाल मीणा जी बिहार के नए मुख्य सचिव हैं। और वहीं यहाँ पे जो आलोक राज हैं, ये बिहार के नए DGP नियुक्त किए गए हैं। ये भी 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं CGL-4 वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे नए पदों के साथ CGL-4 वैकेंसी आने वाला है और इसके लिए आप लोग को सभी क्राइटेरिया पता है कि आपका जो मिनिमम एज है यहाँ पे वो 21 साल रखा जाता है, क्योंकि ये प्रशासनिक जॉब है और सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारे जो पद शामिल होने वाले हैं। तो 21 वर्ष यहाँ पे मिनिमम एज होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो देखिए 37 होता है जनरल के लिए, और बाकी अभ्यर्थियों के लिए जैसे OBC का है तो 40 वर्ष होता है और SC ST का 42 वर्ष होता है। तो उम्र सीमा के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम आगे सिलेबस भी जानेंगे, उससे पहले इस अपडेट को समझ लीजिए कौन सा पद इसमें ऐड होने जा रहा है और क्या क्वालिफिकेशन इसका रहेगा। चूँकि CGL-4 में अधिकांशतः जो पोस्ट होते हैं ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट होते हैं और उसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 का संशोधन करने हेतु नियमावली बनाते हैं। अब देखिए ये क्या है, बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। अब देखिए इसका बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 में अमेंड की क्यों जरूरत पड़ी और CGL-3 में ये वैकेंसी क्यों नहीं आई। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण था कि हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था और हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया। इससे मतलब सेट असाइड किया मतलब कि इससे सहमति नहीं जताई। हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने इससे असहमति जताई, ये नियमावली में आपको अमेंड करना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ कि 2022 में जो भर्ती ली गई CGL-3 की, तो उस समय तक ये मामला चल ही रहा था। अब अभी वर्तमान में जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार यहाँ पर नियमावली में अमेंड किया गया है। तो इसीलिए अब जो जितनी भी सीटें खाली हैं वो CGL-4 में ऐड होने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी उसकी भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट क्या है। तो देखिए बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 में नियम 3 का प्रतिस्थापन, उक्त नियमावली के नियम 3 को निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए यह संवर्ग राज्य संवर्ग होगा जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के अधीन होगा। तो ये वैकेंसी किसके अधीन होगी, तो ये अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के अधीन होगी। इसमें पोस्ट क्या है, तो देखिए इस संवर्ग की संरचना निम्नत होगी। पहला जो पोस्ट है इसमें क्या है, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, और ये क्या है, यही मूल कोटि है। और ये क्या होता है, नॉन गैजेटेड पोस्ट और राजपत्रित लेवल 7 का जॉब है ये। अब देखिए यहाँ पे जो अवर सांख्यिकी का पद है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको अन्वेषक के भी नाम से जाना जाता है या सांख्यिकी सहायक भी इसको कहा जाता है। जैसे कि पहले ASO को यानी असिस्टेंट सेक्शन अफसर को सचिवालय सहायक कहा जाता था। तो इसी तरीके से कई इसके नाम हैं लेकिन पद वही है। दूसरा जो इसमें पोस्ट है वो सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का है, जो कि प्रमोशनल पोस्ट है, यानी कि आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट होंगे तो जो पहला प्रमोशन होगा वो आपका सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का होगा, जो प्रमोशन के बाद आपको ये पोस्ट मिलेगा। और ये जो होता है आपका गैजेटेड पोस्ट होता है, यानी कि नॉन गैजेटेड नहीं होता है। अब आइए इसमें बात करें कि
जो 2020 की नियमावली थी, तो देखिए 2020 का जो नियमावली था उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो है प्रमोशनल पोस्ट में। जैसा कि उसमें क्या है कि गेजेटेड अफसर नियुक्त किया जाएगा आपको, और अभी जो 2020 का नियमावली था वर्तमान में, उसमें इनको नॉन गेजेटेड अफसर बोला जाता था और राजपत्रित अफसर बोला जाता था। तो सबसे पहला बदलाव तो यही हो गया, तो बदलाव आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि ये भर्ती कौन लेगी, तो देखिए क्लियर है, आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस वैकेंसी को कंप्लीट करती है, यानी जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है उसी में आता है। लेकिन मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग होने के कारण 2020 जो CGL 3 था उसमें शामिल नहीं किया गया था। अब देखिए इसमें उम्र की बात करें तो देखिए अधियाचना वर्ष के देखेंगे अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, जैसा मैंने बताया आपको। और मैक्सिमम आपका 37 साल होता है जनरल के लिए, बाकी के लिए 40 और 42 होता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है आपका कि जो पहले से क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इसमें छूट दी गई है, और छूट ये है कि 5% प्रत्येक वर्ष के हिसाब से मैक्सिमम इनको 25% अंकों का छूट दिया जाएगा, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लागू रहेगा। और इनको एज में भी छूट दी जाएगी, और इनका जो प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे उसका 75 अंक। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जो बिहार SSC CGL है उसमें 150 अंकों का एग्ज़ाम होता है, तो 75 अंक कैसे? तो देखिए 75 अंक यहाँ पे 100 का आधार मान के दिया गया है। तो जब 150 का एग्ज़ाम होता है तो उसका 75% यहाँ पे निकाल लिया जाएगा, और 75% इनकी प्रतियोगिता परीक्षा का मार्क्स जोड़ा जाएगा, और 25% जो इनकी एक्सपीरियंस के आधार पर मार्क्स जोड़े जाएंगे उसको काउंट करके इसमें तब इनका मेरिट बनाया जाएगा। और आपका जो होगा वो पूरे नंबर के आधार पे मेरिट बनाया जाएगा उसमें जो जनरल अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ से आप मेरिट को लेकर भी क्लियर हो गए। अब यहाँ पे इसी को इंग्लिश में दिया गया है, आगे हम लोग इसके बारे में और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 25 अंकों की बात की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब देखिए इसमें कितने पद हो सकते हैं जो इसमें CGL 4 में शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं उनको भी इसमें मौका दिया जा रहा है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं अगर ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो परमानेंट होंगे, तो उनका भी पद खाली हो जाएगा। और बिहार में ब्लॉक की संख्या ज़्यादा है, और इसलिए यहाँ पे लगभग 300 से 350 पद अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं जो कि इसमें शामिल किए जाएंगे। और जैसा कि ASO की आपको हमने पहले भी बताया है कि लगभग 1000 प्लस ASO के पद शामिल होंगे CGL 4 में, जो कि लेवल 7 के हैं। और BSO इसी को बोला जाता है ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या यहाँ पे अवर सांख्यिकी सहायक इसको बोला जाता है, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका पद इसमें शामिल होने जा रहा है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे। अब बात करें कि नोटिफिकेशन इसका कब तक आ सकता है, तो देखिए BPSC जिसका ऑलरेडी एग्ज़ाम निर्धारित था वो भी कहीं ना कहीं जो 10 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका वेट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 10 का सुनवाई कंप्लीट होता है सारी वैकेंसीज धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी, और उसी बीच आपका BPSC के बाद BSSC के माध्यम से CGL 4 की भी वैकेंसी आएगी। और आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका यहाँ पे श्योर है कि सिलेक्शन होगा। और इस बार CGL 3 से भी ज़्यादा पद इसमें होने वाले हैं CGL 4 में। मैं थोड़े से के लिए यहाँ पे आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखिए 50 इसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, और 50 रीजनिंग पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन हो गया, और 25 मैथ और 25 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे। बाकी डिटेल्स में हमने सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है, तो वहाँ से देख लीजिए। और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।